अगर यहाँ पर कुछ लिख के आए तो बताना, ठीक है। अगर सर्वर के लिए कुछ हो तो बता देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B। तेजी में स्टार्ट करेंगे, उतारने का मौका नहीं देंगे, केवल समझना। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले सवाल में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा अच्छा कोऑपरेट करोगे तो तुमको पूरे सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ये ए बी सी और डी, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला 75 डिग्री है, 75 अंश है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अन्य कोणों के माप, कह रहा है ए बी बराबर डी सी। कह रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी हैं। जब भी कोई ऐसा चतुर्भुज बन रहा होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। अगर ऐसा कभी तुमको चतुर्भुज दिख रहा होगा जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो, समांतर हो, तो ध्यान रखना आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो 10B का अगर तुम देखना चाहो तो हमने कहा जब भी इस प्रकार का चतुर्भुज दिखता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75। हम कहेंगे कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी। कोण ए की वैल्यू 75 दी गई है तो कोण सी की वैल्यू भी क्या होगी, 75। अब हमको कोण बी भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जब भी ऐसा चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं व समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, अगल बगल के कोणों का योग क्या होता है, 180। तो अगर ये 75 है और ये अगल बगल के कोण है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 75 बराबर क्या होगा, 180। ध्यान रखना अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 180 माइनस का 75। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, 105 डिग्री। यानी कि कितना निकला है, 105 डिग्री। अगर ये 105 है तो ये भी कितना होगा, 105, क्योंकि आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चारों कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा था, कोण ए 75, कोण सी 75, कोण बी 105 और कोण डी कितना आ गया, 105 डिग्री। चारों कोण हमारे फाइंड हो गए। तो हम कहेंगे कोण बी बराबर आ गया 105, कोण सी बराबर आ गया 75 और कोण डी बराबर भी क्या आ गया, 105 डिग्री। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्या कह रहा है फटाक से देखो। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर से एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कंडीशन दे रखा है तो बना देंगे समांतर चतुर्भुज। तो बना देंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज, A B C और D। एक विकर्ण दे रखा है, कह रहा है ये 60 डिग्री है और ये क्या कह रहा है, 80 डिग्री है। तो हमसे कह रहा है कि कोण ABD ज्ञात करो, यानी कि ABD ये वाला हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज बताओ हमको एक चीज हमको बताओ कि अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कोण ए बराबर 60 है तो कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? यहाँ लिख देना समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। अब त्रिभुज तुमको BDC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भैया बताओ जरा। त्रिभुज BDC दिख रहा होगा तो हम इस वाले कोण को मान लेते हैं x। तो इस वाले त्रिभुज में ये प्लस ये बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180। तो हम कहेंगे त्रिभुज BDC में 80 प्लस 60 प्लस x बराबर 180। 80 और 60 जोड़ोगे तो 140 प्लस x बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 140 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा भैया बताओ जरा, 40 डिग्री। अब बताओ, हमने बताया था कि समान कभी भी दो रेखाएं समांतर हो और इस तरीके तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, क्योंकि ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो हम कहेंगे कि कोण CDB बराबर कोण DBA और ये वाला कोण हमें दे रखा है 40 तो कोण DBA कितना आ जाएगा अपने आप, 40 डिग्री। यही वाला कोण हमसे पूछ रहा था, ये कितना निकला, 40 डिग्री। कुछ नहीं करा, ध्यान रखना हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमें ये दिया था तो ये 60 तो ये भी क्या हो गया, 60। फिर हमने इसको x मान लिया, ये बराबर 180 करके ये वाला निकाल लिया और जब ये निकाल लिया तो ये कोण एकांतर आपस में बराबर होंगे। ये 40 तो ये भी कितना आ गया,
40, यही फाइंड करना था। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरा। बताओ इस तरीके के सवाल में किसी कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या? चलो भैया स्क्रीनशॉट लेते रहिए लगातार। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। फिर से कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है। फिर से बना लेते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। उसमें क्या है, ये बना लिया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, पी क्यू आर और एस, ये कह रहा है। ठीक है, इस तरीके दे रखा है, इस तरीके की एक रेखा दे रखी है। ये कह रहा है हमारा 15x, ये क्या कह रहा है 3y, ये क्या कह रहा है 33, और ये क्या कह रहा है 75। हमसे कह रहा है x और y का मान ज्ञात करो। बताओ भैया अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी आपस में समांतर, ये दोनों समांतर होंगे। और अगर ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर कोण नहीं कहलाएगा, और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे चूंकि एस आर और पी क्यू समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो ये और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर, और ये कोण क्या होंगे आपस में बराबर। तो हम कहेंगे 15x बराबर क्या यहाँ से निकलेगा 75, निकलेगा कि नहीं। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 75, ये 15 यहाँ नीचे आ जाएगा, 15 पन्ना कितना हो जाएगा 75, x बराबर कितना आ जाएगा 5 डिग्री। अच्छा अगर ये दो समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो ये कोण भी क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 33। तो हम कह सकते हैं 3y बराबर क्या हो जाएगा 33। अच्छा यहाँ लिख लेना एकांतर कोण। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिख लोगे, एकांतर कोण। y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 33/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 डिग्री। x और y ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ये आ गया आंसर। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है, बता जरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। अगला चलते क्वेश्चन नंबर चौथे में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथे में एक समांतर चतुर्भुज फिर बना के दे रहा है, तो ये डाल लेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। और एक समांतर चतुर्भुज फिर से बना के दे रखा है। ठीक है, कौन सा समांतर चतुर्भुज है और क्या समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी दे रखा है। तो हम कहेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। और एक चीज और दे रखा है डीपी, ये यहां से ऐसे लंब खींच दिया है, इसका नाम दे दिया है पी। यहां से ऐसे लंब खींच दिया, इसका नाम क्या दे दिया है पी। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध करो सी डी बराबर 2AD। क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सी डी बराबर 2AD। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब चलो उत्पत्ति करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करेंगे। अब बताओ जरा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा सी डी। ए बी और सी डी क्या होंगे, समांतर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, समांतर, यानी कि ए बी किसके समांतर होगा, सी डी के। और हमको अभी पता है अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे आपस में एकांतर, क्या होगा एकांतर होगा। और अगर ये कोण एकांतर होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखो भैया बताओ जरा, हम क्या कह सकते हैं, कोण ए डी पी बराबर क्या कह सकते हैं, कोण क्या कह सकते हैं, कोण डी पी बी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ जरा। इसमें किसी कोई समस्या है, ये दोनों कोण आप हम क्या कह सकते हैं, आपस में बराबर कह सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, इस सवाल को। ये दोनों एंगल ना बराबर करके ये दोनों एंगल पहले बराबर करते हैं। ठीक है, हम कहेंगे ये और ये एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में एकांतर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण सी डी पी बराबर कोण ए पी डी कह सकते हैं। अच्छा एक चीज और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो डीपी रेखा है, ये जो डीपी रेखा है इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या, अगर डीपी रेखा, ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण कह रहा अगर डीपी रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करेगी, इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
इसका मतलब यही है। तो हम कहेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि कह रहा है डीपी रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अभी हमने निकाला है, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण सी डी पी बराबर कोण ए डी पी। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दिया है, क्या क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमने इन दोनों कोणों को आपस में क्या कर दिया, बराबर। अच्छा बताओ, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, तो हम इन दोनों कोणों को आपस में बराबर कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके। तो आई थिंक तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर। राम की आयु श्याम की आयु बराबर है, श्याम की आयु सीता की आयु बराबर है, तो आखिर राम और सीता की आयु दोनों क्या होगी, आपस में बराबर ही होगी। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कोण ए डी पी बराबर कोण ए पी डी। कैसे कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अच्छा बताओ, अगर ये दोनों आमने सामने कोण आपस में बराबर होंगे तो आमने सामने की भुजाएं, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये। हमको पता, अगर दो कोण आमने सामने के बराबर होते तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। अगर ये दो कोण आमने सामने के बराबर हैं तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं अतः एडी बराबर क्या हो जाएगा, एपी। एडी बराबर क्या हो जाएगा, एपी। अब बता भैया, ये कह रहा पी, ये जो पी है वो मध्य बिंदु है। अगर पी मध्य बिंदु है तो यानी कि बताओ एपी क्या हो जाएगा, ए बी जितनी दूरी है, ए बी मान लो 2 है, अगर एपी मान लो 2 है तो एपी कितनी हो जाएगी, 1। ये 1 होगी, ये 1 होगी। क्यों, क्योंकि पी क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है जितनी ये दूरी है यहां तक की, अगर पी तक की दूरी गिनी जाएगी तो क्या होगी, आधी। क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पी क्या है, इस पूरी रेखा में पी मध्य बिंदु है। इसका मतलब है यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी यहां से यहां तक की दूरी होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि एपी और पीबी क्या होगी, बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी, तो अगर हम कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं एपी और पीबी आपस में बराबर होगी, या ये कह सकते हैं एपी कितनी होगी, एबी जो होगी दूरी वो एपी की क्या होगी, दोगुनी होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं एडी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा एबी बटे 2। क्यों कह सकते हैं, अभी हमने बताया पी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी होगी वो इस पूरी दूरी की क्या होगी, आधी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी इस पूरी दूरी की क्या होगी, आधी होगी। तो एपी क्या हो जाएगी, एबी की क्या हो जाएगी, आधी। समझ में आया। अब देखो यहां से एडी बराबर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ ले आओ 2AD बराबर क्या कह सकते हैं, AB। 2AD बराबर क्या कह सकते हैं, AB। अच्छा, अगर ये दोनों समान, अगर ये पूरा समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो AB और CD क्या होंगी, आपस में बराबर। तो जहां पर, तो हम कह सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर क्या होगा, CD। तो जहां जहां AB है वहां क्या रख सकते हैं, CD। तो यहाँ 2AD बराबर AB है, तो हम कहेंगे 2AD बराबर AB की जगह क्या रख सकते हैं, CD। क्यों CD रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है AB बराबर क्या होता है, CD। AB बराबर क्या होता है, CD, क्योंकि ये क्या समांतर चतुर्भुज। तो जहां पर AB था हमने क्या रख दिया, CD। तो 2AD बराबर CD, CD बराबर 2AD, CD बराबर 2AD, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड दैट, या अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख लो, गुजैनी की लोकल लैंग्वेज में यही सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है, 4 सवाल हो गए। इन 4 सवालों में किसी कोई दिक्कत है तो पहले बताओ फिर आगे चलें। देखो 5वां छठा अपने मन से ट्राई करोगे, 7वें से हम सवाल कराते हैं, 2 सवाल अपने मन से ट्राई करोगे। अगर किताब में 20 सवाल होंगे तो 16 या 17 सवाल हम कराएंगे, बाकी 2-3 तुमको ट्राई करने होंगे। लगभग 90 या 95% हम सवाल करा देते, 2-3 ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर भी ना आए तो पूछ लेना, पर कम से कम ट्राई करो, 2-3 सवाल तो ट्राई करने चाहिए अपने मन से। क्वेश्चन नंबर 7वें में आते हैं, 5वां छठा तुम्हें ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, इस तरीके का चित्र बनाया है इसने, ये P Q R और S, इस तरीके का चित्र बनाया है। कितना शानदार चित्र है, देखो। ठीक है, ये है 40 डिग्री, ये है 35 डिग्री, ये है 75
ये क्या है x। थोड़ा भैया ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये भी कितना है x, ये कितना है y, ठीक है। अब देखो हमसे कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात करो। बात समझो, बताओ अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो बताओ पी क्यू और आर एस क्या होगा, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर, समांतर होंगी। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो बताओ ये पी आर क्या होगी, एक तिर्यक रेखा। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा कराएगी तो 40 और ये वाले कोण, ये और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। क्या होंगे ये दोनों कोण, क्या होंगे, एकांतर कोण। तो हम कह सकते हैं कोण आर पी क्यू बराबर कोण ओ आर एस। तो हम कहेंगे आर पी क्यू कितना 40, तो कोण ओ आर एस कितना निकल आया 40। यानी कि ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अब बताओ त्रिभुज ले लो ओ आर एस में, क्या ले लो ओ आर एस में। देखो ये 75 है, ये 40 है, ये कितना y, तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसका योगफल कितना आ जाएगा 180। तो हम कहेंगे त्रिभुज ओ आर एस में, त्रिभुज ओ आर एस में हम कहेंगे 75 प्लस का 40 प्लस का y बराबर 180। 75 और 40 को जोड़ेंगे तो